हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इन प्रश्नों को रट लो। 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 25 इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न करने हैं 35 में से, ठीक है। 25 ही करने हैं सिलेक्शन के लिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन हार्ड आएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, बी ऑप्शन है कुंभलगढ़ में, सी ऑप्शन है मेहरानगढ़, डी ऑप्शन है तारागढ़। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करते रहो और आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए, ठीक है। 5 सेकंड में आपको आंसर करना है। और सभी को पता है इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई को यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540, ठीक है। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के यहाँ पर जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर कुंभलगढ़ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि जालोर के जो चौहान है उनका जो प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? क्या समर सिंह हुआ था, कानड़देव हुआ था, उदय सिंह या फिर कीर्तिपाल चौहान, ठीक है। और सभी को पता है कि जालोर के जो संस्थापक है यहाँ पर चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो तो की थी कीर्तिपाल चौहान ने। कब की थी? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर कब की थी? यहाँ पर एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से 1183 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1183 को कीर्तिपाल चौहान ने। लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध की पूछ रहा है, वो है कानड़देव प्रबंध, ठीक है। कानड़देव किसके पिता थे? मालदेव सोनगरा के, ठीक है। मालदेव के यहाँ पर पिता थे। यहाँ पर आपको पता ही होगा मालदेव के कारण ही यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था कानड़देव पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आपका, कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? रचना किसने लिखी थी? ए ऑप्शन है मुणोत नैणसी ने, बी ऑप्शन है हमीर ने, सी ऑप्शन है पद्मनाभ ने, डी ऑप्शन है कुंभा ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो आंसर आपको कमेंट में करते रहना है। सभी को यहाँ पर कमेंट सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसी के साथ मुणोत नैणसी की कौन सा है, जल्दी से बताओ। मुणोत नैणसी ने क्या लिखा था? मारवाड़ राज्य प्रगनारी विगत, ठीक है। मारवाड़ राज्य की जो प्रगनारी विगत है वो थी मुणोत नैणसी की। हमीर ने क्या लिखा था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कानड़देव प्रबंध एकदम राइट आंसर पद्मनाभ हो जाएगा। सी ऑप्शन जिसने भी बताया ना, सब सही हो, सब सही हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 7 महोत्सव आपको याद करने हैं। ए ऑप्शन है बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, ठीक है। सातों के सातों याद कर लो। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। एक तो हो जाएगा हाथी महोत्सव, ठीक है। हाथी महोत्सव हो जाएगा जयपुर आमेर, जयपुर आमेर, ठीक है। आमेर में यहाँ पर होता है। और आपका राइट आंसर जिला हो जाएगा जयपुर, ठीक है। और यहाँ पर मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? उदयपुर में, उदयपुर में, ठीक है। और मारवाड़ महोत्सव, ठीक है। मेवाड़ हो गया तो मारवाड़ भी कर देते हैं, मारवाड़ हो जाएगा जोधपुर में, ठीक है। और बताओ ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव कहाँ है? बीकानेर में, बीकानेर, ठीक है। और यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लोज। और नेक्स्ट वापस से अब कौन सा बचा है? थार महोत्सव, ठीक है। थार महोत्सव बाड़मेर में, बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। और बताओ, और बताओ शरद महोत्सव, शरद महोत्सव कहाँ हो जाएगा? माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही, ठीक है। और बताओ कि मरु महोत्सव जैसलमेर, एकदम राइट आंसर आपके सातों के सातों हो गए या नहीं हुए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, किस शासक ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी? जल्दी से आंसर करते रहो। मान सिंह ने, दुले राय जिसे हम कहते हैं तेजकर्ण, चंद्रसेन, भारमल, ठीक है। ढूंढाड़ राज्य की बात करें अगर हम, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ राज्य, जिसे हम क्या जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ बोलते हैं या नहीं बोलते? जिसमें आमेर वाला क्षेत्र आता है और कछवा वंश आता है। तो कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? दुले राय ने की थी, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 5वां प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ए ऑप्शन है काली सिंध नदी, बी ऑप्शन कांतली नदी, सी ऑप्शन है घग्गर नदी, डी ऑप्शन है चंबल। देखो आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूं कि 4 सभ्यताएं आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो हो जाएगी बागोर सभ्यता, ठीक है, जो कि कोठारी नदी भीलवाड़ा में है, ठीक है। और कालीबंगा घग्गर नदी और हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ और घग्गर नदी, ठीक है। और एक अपनी ये गणेश्वर हो जाएगी, गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी जो कि कांतली नदी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आपको बताना है, जल्दी से बताओ कि यहाँ पर कौन सी बेराट सभ्यता, बेराट जयपुर में है,
और किस नदी के किनारे आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, छठा प्रश्न आपके लिए कि बुझे हुए रंगों का जो अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ था, किस चित्र शैली में, आमेर चित्र शैली, बी ऑप्शन है नागौर शैली, सी ऑप्शन है अजमेर शैली, या फिर अलवर में जो शैली होती है अलवर शैली। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड आपको करना है इंतजार और कमेंट करते रहना है। सभी को कमेंट यहाँ पर देखते हैं किसका होगा कि बुझे हुए रंग नागौर नागौर नागौर, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागौर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काफी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, ठीक है। नीचे सिर्फ एक लाइक करना है और नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। डेली सुबह 7 बजे क्लास आती है, 7 AM पर, याद रखें सुबह 7 बजे क्लास आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 7वां प्रश्न है ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। वेरी सिंपल है और स्टार लगा दो, उसके बारे में पूरा जांचेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। वीर तेजा जी, गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, पाबू जी, ठीक है। तेजा जी के बारे में 2 चीजें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, खरनाल में, ठीक है, खरनाल में, और इनकी पत्नी का नाम पेमल था। धोलिया जाट नागवंशीय थे और इनके बारे में ताहड़ जी, इनके पिता का नाम था, 1074 में इनका जन्म हुआ था और नागौर में हुआ था, ठीक है। गोगा जी के बारे में कौन जानता, नहीं जानता है। ददरेवा चूरू में हुआ था, मंदिर भी ददरेवा में भी है और नोहर हनुमानगढ़ में भी है, ठीक है। और बात करें केसरिया कुंवर जी कौन थे, वो आपको कमेंट करना है। पाबू जी आपका राइट आंसर है, क्योंकि लोक देवता जिन्हों के क्या किया जाता है, ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है और रावण अत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। रावण अत्ता वाद्य यंत्र और पाबू जी की फड़ वाचन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, और रेबारी जाति सभी को बताइए, आराध्य मानते हैं अपने पाबू जी को, कि चीनी यात्री हैंगसोंग आया था, हैंगसोंग राजस्थान राज्य के किस नगर की यात्रा की थी और उसने उसका नाम दिया था पीलो मोलो, ठीक है, पीलो मोलो, ठीक है। CU की पुस्तक थी उसकी, मांडोल, भीनमाल, जालोर, प्रतापगढ़, ठीक है। और हैंगसोंग की पुस्तक थी CU की, ठीक है। जल्दी से आंसर करो, CU की पुस्तक थी, ऐसे लिखते हैं हिंदी में तो CU की, ठीक है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, आपको कमेंट करना है, सिर्फ कमेंट करना है कि यहाँ पर भीनमाल के लिए यूज किया था पीलो मोलो, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 9वां प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसको तो स्टार डबल लगाओ, ठीक है, डबल स्टार लगाओ। आबू पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक के मंत्री के द्वारा बनवाया गया था, सोलंकी राजा, चंदेल, चोल, राष्ट्रकूट, ठीक है। और मंत्री का बताना है आपको, नाम भी बता दो अगर आप बताना चाहते हो। आबू पर्वत पर जैन मंदिर, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में जो जैन मंदिर है उसकी बात कर रहे हैं, और वो थे सोलंकी। सोलंकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन किस किस का राइट है, जल्दी से कमेंट करते रहो कि आपके अंत में बताना है, आपको भागना नहीं है। 35 में से कितने सही हुए, 25 प्लस किस किस के हुए, कमेंट करना, एंड तक देखते रहिए। निम्नलिखित में से मत्स्य संघ जो है उसका नाम किसके द्वारा दिया गया था, सरदार पटेल के द्वारा, KM मुंशी के द्वारा, VP मेनन के द्वारा या फजल अली के द्वारा, ठीक है। और सभी को पता होना चाहिए कि मत्स्य संघ जो बना था वो बना था 18 को, ठीक है, 18 मार्च को, ठीक है, 18 मार्च 1948 को पहला चरण हुआ था। उसमें कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी, ABCD, A अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है, ABCD, D यानी धौलपुर, ठीक है, ABCD, और निमराना जो ठिकाना भी था। और इसका नाम किसने दिया था, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी KM मुंशी, सभी का राइट होना चाहिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 11वां है, निम्न में से प्राप्त जो शिलालेख है सबसे बड़ी प्रशस्ति बतानी है। रणकपुर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है। रणकपुर बेसिकली प्रशस्ति है पाली में, ठीक है, पाली जिला में। राज प्रशस्ति कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है, ठीक है, चित्तौड़ में है सर, विजय स्तंभ के ऊपर ही ऊपर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति अपने बीकानेर के राय सिंह जी की है, ठीक है, बीकानेर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सबसे बड़ी प्रशस्ति वो है अपनी राज प्रशस्ति, जो कि अपने राजसमंद में है, ठीक है। राजसमंद में किस झील के किनारे, जल्दी से बताओ, राजसमंद में है किस झील के किनारे, जो कि 21 काले पत्थरों की बनी हुई है, 21 काले पत्थर, ठीक है, उन पर उकेरी गई है। प्रशस्ति यानी प्रशंसा करना किसी राजा की, ठीक है। आबू दिलवाड़ा जो तहसीलें हैं राजस्थान में विलय हुआ था एकीकरण के कौन से चरण में, ठीक है, किस चरण में, 5वें चरण में, चौथे चरण में, 7वें में या फिर पहले में, ठीक है। पहला चरण, 7वां चरण, चौथा चरण या 5वां, ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर तेलवाड़ा और आबू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी का हो जाएगा यहाँ पर 1 नवंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जो
चरण हुआ था आखिरी, 7वां चरण एकदम राइट आंसर हो जाएगा सभी का सी ऑप्शन। किस किस का सी है जल्दी से कमेंट करते रहो, लॉक कर दो सी को। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, वन विहार अभ्यारण्य शेरगढ़ अभ्यारण्य बारह। ठीक है, वन विहार आपको कमेंट करना, सिर्फ 3 चीजें मैं बताता हूँ, एक आपको पूछता हूँ। ठीक है, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न इसी के अंदर है। ठीक है, और आपको बताया सीता माता प्रतापगढ़, उड़न गिलेरी, एकदम राइट आंसर क्या है यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो। जंगली मुर्गे सिरोही 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 माउंट आबू अभ्यारण्य के लिए आपका राइट आंसर 13वां क्या हो जाएगा, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, और यहाँ पर माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसे संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल टोड ने। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न आपका 14वां है, राजस्थान का कौन सा शहर कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है? थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी, एक सभ्यता बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले, एडिशनल पॉइंट बताया था मैंने, सॉरी, एंड इसको कम कर देते हैं। सभ्यता बताया था या नहीं, जल्दी से बताओ, सभ्यता बताया था या नहीं? झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और कोटा, राजसमंद। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। एकदम राइट आंसर आ चुका है भीलवाड़ा, कोठारी नदी भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता, मांडल मांडल मांडल, सिर्फ मांडल है, नाहर नृत्य के लिए भी मांडल है। कौन सा है नृत्य, नाहर नृत्य। ठीक है, और भीलवाड़ा से कौन है अभी, जानकीलाल भांड को क्या मिला था, पद्मश्री मिला था या पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण? जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से। ठीक है, सबसे लंबी के अलावा थोड़ी सी अगर हम जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो कि कौन कौन से किससे लग रही है। ठीक है, ऊपर ऊपर पंजाब है। ठीक है, पंजाब 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 से 89 किलोमीटर। ठीक है, और बात करें अगर हम हरियाणा से, हरियाणा को ऐसे लिख देते हैं 1262 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी। और अब बात करें एमपी से, एमपी से कितनी है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर। गुजरात से 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, एकदम राइट आंसर है। और अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1070 किलोमीटर है, वो तो किस किस को याद नहीं है, जल्दी से कमेंट करो, ये किसको याद नहीं है? राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, बूंदी। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करो, सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, स्टार लगा दो। छोटी काशी, छोटी काशी बावड़ियों का शहर, बूंदी बूंदी बूंदी, सर बूंदी, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, छोटी काशी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां है कि यहाँ पर 17वां क्या है, राजस्थान में ब्लू पोट्री की जो चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? कांच व चीनी के बर्तनों पर, केवल कांच के बर्तनों पर, पीतल के बर्तनों पर या फिर चीनी मिट्टी के बर्तनों पर? जल्दी से बताओ। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री के जादूगर कल मैंने बताया था कौन थे, जयपुर प्रमुख केंद्र है, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, एकदम राइट आंसर। जयपुर के कौन कौन, जल्दी से कमेंट करते रहोगे, कमेंट करते रहोगे। 17वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर कांच व चीनी के बर्तन पर कर देते हैं। ठीक, कांच और चीनी के बर्तन, ए ऑप्शन किस किस का है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 18वां है आपका कि निम्न में से जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं साल के वृक्ष पर, अशोक के पेड़ पर, सहतूत के, इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है सहतूत, एकदम राइट आंसर। इसको तो मैं देखो आपको टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता अपनी क्लास में। डेली 7 बजे सुबह मिलना होता है, 7 बजे लाइव। ठीक है, स्ट्रीम होती है, आपको कमेंट करते रहना है, लाइव स्ट्रीम होती है। अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, अपना जो 20K का टारगेट है सब्सक्राइब का, वो इस महीने पूरा करना है। 11K से ऊपर हो चुके हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। कि राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क है वो कहाँ स्थित है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क, SI और P, SIP कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में, जयपुर में, दौसा में और उदयपुर में। भरतपुर तयपुरा है। ठीक है, देखो जब हम टाइपिंग कर देना, जो मेरे टाइपिस्ट है वो कुछ गलतियां कर देते हैं टाइपिंग में, लेकिन मैं सही करवा देता हूँ आपको। हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लासें रेगुलर लग रही है, यहाँ पर जीके की क्लासें, मैथ की क्लासें यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, और स्टोन इंडियन जो मार्ट है, बेसिकली बात करें पार्क है, वो है जयपुर, जयपुर जयपुर जयपुर, एकदम राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां, क्या कहना है 20वां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस खनिज का उपयोग होता है उसमें? घिया पत्थर का, एस्बेस्टोस का, चूना पत्थर का या जिप्सम का? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जब आपके हाथ वाथ टूट जाता है ना, भगवान करे नहीं टूटे, लेकिन आपका टूट जाता है, तो वो जो प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर नहीं करते, वो किसका बना होता है? जो बाद में फिर वो किससे, ड्रिल से काटते हैं। आपको पता ही होगा किसके, जिस चीज के लगी होगी वो पता ही होगा, उसको ड्रिल से काटते हैं, कटता ही नहीं है, इतना कठोर हो जाता है जिससे आपका हाथ इधर उधर मूव भी नहीं होता है,
वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो उसका निर्माण किस खनिज से हुआ है वो बताना है, ठीक है। 20वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है जिप्सम जिप्सम जिप्सम, एकदम राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और डेगाना नागौर में कौन सी खान है, जल्दी से बताओ। डेगाना 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 नागौर। नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न कि नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे, बेगू किसान आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से, बिजोलिया आंदोलन से या उपरोक्त सभी। नैनूराम शर्मा आपको याद होगा, नैनूराम शर्मा नैनूराम शर्मा नैनूराम शर्मा, एकदम राइट आंसर आ रहा है बी बी बी। ए नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा, बी है सभी का, बी ऑप्शन होगा बूंदी। बूंदी प्रजामंडल के हैं नैनूराम शर्मा, और बिजोलिया के जो प्रजामंडल तो नहीं कह सकते, किसान आंदोलन है यहाँ पर, तो जिसमें 3 व्यक्ति थे बेसिकली मेन साधु सीताराम दास प्रथम चरण में, विजय सिंह पथिक मेन है, और यहाँ पर जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय तीसरे चरण में, ठीक है, जो कि 44 वर्षों तक चला था। 32वां प्रश्न है दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है किस रियासत से संबंधित था, अलवर रियासत, बीकानेर रियासत, जैसलमेर, भरतपुर। तो बिना किसी देरी के आपको करना है, दुधवा खारा किसान आंदोलन वो है बीकानेर। यहाँ पर आपको पता ही है घटना भी हुई थी, वो कौन सी हुई थी, जल्दी से कमेंट करो, दुधवा खारा घटना कौन सी हुई थी। हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़। देखो हल्दी घाटी के 2 नाम और मिलते हैं, ठीक है, एक तो मिलता है खमनोर का युद्ध, ठीक है, खमनोर का युद्ध, एक मिलता है गोगुंदा का युद्ध, ठीक है, और गोगुंदा का युद्ध कर्नल टोड तो इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ का मैराथन बोलता है या फिर क्या बोलता है, जल्दी से बताओ क्या बोलता है, थर्मोपल्ली बोलता है सर, थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली बोलता है, नहीं बोलता। 3 नाम हो गए और एक हल्दी घाटी, ठीक है। तो ये स्थित है आपका, कब हुआ था वो भी बता दो आप, तारीख नहीं बता रहे आप, कि यहाँ पर 1576 है सर, तारीख हम 18 भी देखते हैं और कहीं पर 21 तारीख भी है, ठीक है, 18 जून या 21 जून, ठीक है, और 1576 तो अपने 76 तो है ही है, तो वो स्थित है अपना। 23वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, राजसमंद, 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 एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 24वां प्रश्न है कि जो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे, इन्होंने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था, परास्त किया था, बयाना के युद्ध में, खातोली के युद्ध में, मालवा का युद्ध में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका 24वां प्रश्न स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट ही है। 10 प्रश्न और बच जाएंगे, इसके बाद 11 बचेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, 11 12 जितने हो हम कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। आपको बताना है कि खातोली के युद्ध में हराया था। अब देखो खातोली का युद्ध कब हुआ था वो आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट नहीं कर रहे आजकल, क्या हो क्या रहा है, आपको कमेंट करते रहो 5 सेकंड में। अब 25 में से 25 किसके सही हैं वो भी कमेंट करो। राजस्थान में उत्तरी भाग में किस मिट्टी की प्रधानता है, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है अगर उसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पर उत्तरी भाग में कौन सी मिट्टी होगी, हल्की मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी होगी, ब्लू मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से कमेंट करो, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड सर, ब्लू मिट्टी, ब्लू ब्लू ब्लू, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बलवा जो रेत 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 है तो ब्लू मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 26वां प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर कि मृदा की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है, खली खाद है, अमोनिया सल्फेट, यूरिया, गोबर व हरी खाद, ठीक है। देखो अगर उर्वरा शक्ति अगर बनाए रखनी है ना, और यहाँ पर जैविक खेती को भी बढ़ाना देना है ना, जैविक खेती, ठीक है, और उर्वरक और जैविक दोनों अगर आ जाए यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करो तो क्या करोगे। 26वां प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करो, 26वां प्रश्न है यहाँ पर, गोबर गोबर गोबर, क्योंकि यहाँ पर जैविक खेती करनी है तो गोबर और हरी खाद, पत्तियों की खाद, ठीक है, यही उपयोग में लानी होगी। निम्न में से राजस्थान में वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, सोम नदी, बनास नदी, झाकम नदी, चंबल, ठीक है। देखो वन की आस एक ही कहते हैं, वन की आस, ठीक है, आशा नहीं आस है, और बनास है जो कि खमनोर राजसमंद से निकलती हैं, खमनोर राजसमंद से निकलती हैं और बाद में रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल नदी मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 28वां है कि निम्न में से भाखड़ा नगर बांध पानी किस से नहीं मिलता है, किस राज्य को नहीं मिलता है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, ठीक है। भाखड़ा नगर का बताना है, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं बना देता हूं आपको यहाँ पर, देखो देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक ट्रिक है आपके लिए, मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे अगर आप मैप बनाते हो ना तो आपका थोड़ा बहुत सही बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आपको पता ही होगा भाखड़ा नगर बांध यहाँ पे स्थित है
और यहाँ पर किस राज्य को नहीं मिलता है, वो आपका प्रश्न है 28वां। तो वो दिल्ली को नहीं मिलता है सर, दिल्ली नहीं, यहाँ पर आ जाता है, तीनों का आ जाता है, ठीक है, दिल्ली में नहीं जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 29वां प्रश्न है, निम्न में से भोमट है, क्या भोमट है? कुंभलगढ़ का पर्वतीय क्षेत्र को भोमट बोलते हैं, डूंगरपुर का अगम्य क्षेत्र को बोलते हैं, हाड़ौती के पठार को बोलते हैं, नागपहाड़िया अजमेर को भोमट कहते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो कि आपका क्या आंसर होगा, भोमट, कुंभलगढ़ का पर्वतीय क्षेत्र भोमट, भोमट भोमट भोमट, डूंगरपुर का भंग्य क्षेत्र भोमट, डूंगरपुर एकदम राइट आंसर है, ठीक है। और सिरोही वाला क्षेत्र भी कभी कभी बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका, विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल बताना है। थार का मरुस्थल, सहारा, गोबी, अरेबियन। देखो गोबी का मरुस्थल अपने चीन में है, ठीक है, चीन में नहीं, चीन, सॉरी, गोबी का मरुस्थल काफी देशों में फैला हुआ है बेसिकली। और सहारा मरुस्थल तो सभी जानते हैं अफ्रीका का है। ये गोबी का अपने एशिया का है, ठीक है, एशिया का है। और बात करें अरेबियन सी है, अरेबियन, ठीक है। और आपका थार का मरुस्थल राजस्थान में सबसे ज्यादा, ये ऑप्शन आ जाएगा कि आबादी वाला है। और अरेबियन मरुस्थल का आपको कमेंट में करना है कि सर सीरिया है, सऊदी अरब है, और एक और देश का नाम बताना है किस देश में है। 31वां है कि स्थानांतरित बालू का स्तूपों का स्थानीय भाषा में क्या पुकारते हैं? धोरे कहते हैं, भाकर कहते हैं, खडीन कहते हैं, धरियन कहते हैं, ठीक है। यानी स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे बहकर जाते हैं ना, उन बालू का स्तूप का निर्माण होता है, उनको क्या कहते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर 31वें का हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन नहीं, डी, धरियन एकदम राइट आंसर, ऐसी धारियां बन जाती है, ठीक है। 25वां प्रश्न आपके लिए है कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक के अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है इसका? मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, लिंग्विस्टिक और सर्वे ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो ऐसे नाम पूछे जाते हैं, कर्नल टोट की पुस्तक है, सभी को पता ही होगा, सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका नाम है, जल्दी से कमेंट, 32वां प्रश्न, कमेंट, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 33वां प्रश्न बात करें कि तराइन का मैदान कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। बेसिकली नारनौल हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा। आपका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। 34वां प्रश्न है, अंतिम 2 सवाल हैं कि पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था? हरिहर राय गढ़वाल, भोजराज गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल और मूलराज प्रथम। देखो नाम में ही ओपरा है, जयचंद गढ़वाल, जिसकी बेटी संयोगिता को उठा लाए थे, संयोगिता से गंधर्व विवाह किया था, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, ठीक है। किस शिलालेख में चौहान का वत्स गोत्र के जो ब्राह्मण से मिलता है? आमेर का शिलालेख, संगी शिलालेख, बिजोलिया और चिरवा शिलालेख। चिरवा है, चिरवे नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो कमेंट करते रहो। आपका राइट आंसर डी हो जाए, सी हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख। किसमें है? बिजोलिया शिलालेख। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड हेलो, जय श्री कृष्ण।